बाद बोले अच्छा घनत्व तो बताओ। फिर जवाब, हमने कहा साहब जो घन द्वारा किसी तत्व को पीट पीट के कोई आकृति बना दी जाए उसे घनत्व तो कहते हैं। बोले क्रिएटिविटी तो अच्छी है लेकिन डंडा भी है हमारे पास। डॉक्टर साहब का भी अपना एक अलग तरीका है। एक बार सेमिनार में गए विदेश में, तो वहां एक अमेरिका का डॉक्टर आया, तो उन्होंने कहा कि हमारे देश में एक ऐसा लोशन इजाद किया है कि भैंस की अगर पूंछ कट जाए तो लोशन दोनों हिस्सों पे लगाओ, जोड़ दो, पूंछ ज्यों की त्यों। एक रसिया का आया डॉक्टर, बोले तुम्हारे यहाँ क्या इजाद हुआ? इजाद तो हमारे यहाँ हुआ है। ऐसा लोशन इजाद हुआ है कि भैंस की पूंछ कट जाए, टुकड़ा फेंक दो, लोशन मलो, पूंछ निकल आएगी। अब सुदीप भाई बोले साले ये तो बहुत लंबी फेंक रहे हैं, हम क्या करें? तो इनने कहा सुनो, इजाद तो हमारे यहाँ हुआ है। बोले हमारे यहाँ ऐसा लोशन बनाया है, भैंस की पूंछ कट जाए, भैंस वहीं छोड़ दो, टुकड़ा उठाओ, लोशन मलते जाओ मलते जाओ मलते जाओ, पूरी की पूरी भैंस निकल आएगी। ये स्थितियां हैं। आप सरकारी हॉस्पिटल में नेत्र परीक्षण अधिकारी हैं, जहां पर इनका केबिन है, उसके साइड में एक जीना है, ऊपर वाली मंजिल पर ये बैठते हैं, वहां पर लिखा है ऊपर जाने का रास्ता इधर है। डॉक्टर सुदीप शुक्ला, जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें डॉक्टर सुदीप शुक्ला जी। क्योंकि मैं छोटा कवि हूँ, यहाँ बड़े बड़े कवि बैठे हैं, बहुत बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं, 1-1 किलोमीटर लंबे, तो मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। अच्छा, शुरुआत से हम जो थे बड़े होनहार रहे हैं। नहीं, बजनील तो हैं, खैर बजनील तो हैं, तो हम बड़े होनहार रहे शुरू से। शाहजहांपुर में पढ़े तो होनहारिता बहुत रही। जैसे हमारे गुरुजी आते थे तो कहते थे, जैसे आर्ट के गुरुजी थे, उनकी आदत थी कि क्लास से निकले, बोले बेटा बताओ क्या बना दें। तो वो गुरुजी आए, बोले बेटा बताओ क्या बना दें। तो हमारा मित्र बोला भाई केला बना दीजिए गुरुजी। उन्हें ऐसे लिया, केला बना दिया। फिर बोले बताओ क्या बना दें? बोला कद्दू बना दीजिए। अच्छा, हम होनहार, तो बोले सुदीप तुम बताओ क्या बना? हमने गुरुजी सोया का साग बनाओ। लो, हो गई आफत। अब अच्छा होनहार। उसके बाद साइंस के गुरुजी आ गए मेरे पास, बोले अच्छा बच्चों बताओ जड़त्व किसे कहते हैं? अच्छा, आगे वाली लाइन में बैठते थे, तो तुम बताओ सुदीप जड़त्व किसे कहते हैं? अच्छा, सर खुजलाए, होनहार तो थे ही, तो पहले से हमने कहा सर खड़े हो गए, तो बोले बताओ बताओ बताओ। हमने कहा सर जब बरगद की जड़ें खूब लंबी हो जाएं, नीचे जमीन तक लग जाएं, फिर उनको काट के कोई काढ़ा बनाने के लिए कूट कूट के उनको काढ़ा बना दिया जाए, उसे जड़त्व कहते हैं। फिर वही पिटाई हो गई। उसके बाद बोले अच्छा घनत्व तो बताओ। फिर जवाब, हमने कहा साहब जो घन द्वारा किसी तत्व को पीट पीट के कोई आकृति बना दी जाए उसे घनत्व तो कहते हैं। बोले क्रिएटिविटी तो अच्छी है लेकिन डंडा भी है हमारे पास। तो अच्छा, होनहारिता बहुत है। ट्यूशन पढ़ने गए, वहां बैठे, हॉर्न लगा, तो गुरुजी बोले सुदीप देखो कौन है? तो अच्छा, हम बस एकदम से देखा, थोड़ा सा देखा, बोले हम तपाक से बोल दिया मालगाड़ी। बोले मालगाड़ी? बेवकूफ, यहाँ रेलवे ट्रैक नहीं, मालगाड़ी कहाँ से आ गई? तो अरे हमने बोले रुको मैं देखता हूँ। देखा ई रिक्शा था लड़कियों से भरा हुआ। कुटे, फिर कुटे। तो अच्छा, हम आजकल कल परसों में फेसबुक का नाम बदल गया है कुछ, तो उस पर हमने 3-4 लाइनें लिखी थी कि आज का इंसान अपनी जिंदगी से छोटा हो गया। आज का इंसान अपनी जिंदगी से छोटा हो गया, खा खा के फास्ट फूड हद से मोटा हो गया। हम भी उदाहरण हैं, खा खा के फास्ट फूड हद से मोटा हो गया, करता था जहां अपने सुख दुख की छोटी बड़ी बात, उस फेसबुक का नाम भी अब मेटा हो गया। तो उसी मेटा की बात हमारे रामू भाई से, रामू भाई ना चैटिंग शुरू की, मैसेंजर लोड कर लिया। अच्छा, रामू भाई ने क्या करा, एक महिला को मैसेज भेजना शुरू किया, हाय हेलो नाइस पिक, वाओ गुड, ऐसे करके भेजते रहे, जवाब ही नहीं आता था। 3 दिन हो गए, चौथे दिन फिर भेजा, बोले हेलो हेलो मैं रामू सिंह, कभी शिक्षक, मतलब कहीं से मोबिलाइज हो जाए। तो आखिर में जवाब आ गया,
हाय। अच्छा रामू जी उस दिन के बाद तो बहुत खुश, अब हाय आ गई, उसके बाद तो फिर दाएं बाएं उछले, किसी से मतलब ही नहीं। अच्छा चैट भी होने लगी थोड़ी बड़ी। अच्छा एक दिन इनकी तमन्ना पूरी हो गई, उसने कहा कि अपना नंबर दीजिए। अरे फिर तो अकेले में बतियाने लगे, दाएं बाएं जाएं, रामू भाई कोने में बैठे मोबाइल लिए। अच्छा नहीं मैसेज आ रहा तब भी बतिया रहे, रिहर्सल कर रहे कैसे कहेंगे क्या बोलेंगे। तो अच्छा देखो फोन भी आ गया, कहा हेलो। अरे इधर से तो दाएं बाएं फोन लगाए घूम रहे हैं कि कैसे हेलो करें कोई सुन न ले। गए, हाँ हेलो हेलो, हाँ बताओ मैं रामू बोल रहा हूँ। हाँ बोली, अरे पति घर पे नहीं है, आ जाओ भी। अरे 136 की स्पीड से दौड़े घर, सीधे उसके घर, कुंडी बजा दी, पहुंच गए। बोले हाँफते हुए, बोले चाय बाद में, पहले ये बताओ तुम्हारे पति तो नहीं आ जाएंगे। बोले अरे नहीं आ जाएंगे तो हम हैंडल कर लेंगे, आप एक काम करना कालीन साफ करने लगना। बोले ठीक है। अच्छा क्या हुआ, चाय भी आ गई। तो वो रामू भाई क्या करना अपना, आप जैसे बैठे, बोले अच्छा कितने दिन से हम आपसे बात करने थे, आज मौका। बोले नहीं नहीं आराम से आप आराम से बैठे। तब तक डोरबेल बज गई, पति देव आ गए और रामू भाई हक्के बक्के अब क्या करें। बोले कालीन साफ करो आप, कोई टेंशन नहीं, कालीन साफ करो। रामू भाई लग गए कालीन साफ करने में। अपना पति देव बोले कौन है। बोले अरे सफाई के लिए बुलाया दिवाली पे। बोले अच्छा 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 अच्छा, अब वो वाइपर वो फिनाइल सब पटक दिला के ले साफ करो। कहा जब चले जाएंगे तो अपना बतियाएंगे। और वो पति देव हिलने का नाम ही नहीं ले रहे, लैपटॉप किनारे रख दिया। बोले चाय बना के लाओ। और रामू भाई को भी पुताई वाले को जिसमें कप में चाय दी जाती टूटी वाले हैंडल, उसमें चाय मिल गई। अब ये भी अपनी चाय पी रहे बैठे, चाय पीते जाएं, अब कसर कसर उसको कोसते जाएं, साला पता नहीं कब जाएगा। आके डट गया, आके घंटों से महीने की मेहनत हमारी 2 मिनट में पानी में फेर दिया इसने साले ने, बताओ। और रामू भाई ने कालीन साफ कर दी, पोछा लगा दिया, पंखे साफ कर दिए, खिड़की साफ कर दी। जब थक गए तो बोले मैडम जी अब जाएं। मैडम जी बोली हाँ हाँ जाओ जाओ। पति देव बोले अरे इनको कितने पैसे दें। अरे नहीं नहीं हम एडवांस दे चुके हैं इनको। बोले अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा जैसे बाहर निकले उमेश बाहर खड़े, बोले लगाइए पोछा। बोले तुम उमेश। बोले पिछले हफ्ते हम भी लगाए आए थे। तो ये तो मसला हुआ इनके साथ कि भैया दोनों लोग एक ही जगह चैटिंग कर रहे हैं। तो खैर तो ये तो मामला हो गया उमेश भैया का और रामू भैया का। अच्छा नेताओं की बात करते हैं ना। अरे अरे रामू भैया बस 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 बस, अरे सम्मान, अरे दादा। अच्छा अभी हमारे यहाँ जिले के एक बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने पार्टी बदल दी, वो पड़ोसी जिले से भी चुनाव लड़ चुके हैं। अच्छा हम हिंदुस्तान अखबार में जब रिपोर्टिंग करते थे, हम उस समय लखीमपुर में हुआ करते थे, तो हमने उनका चुनाव खूब मैनेज किया। हाँ 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 दोबारा में हमने खूब मैनेज किया। धर्मेश शुक्ला को जानते होंगे, जागरण वाले ब्यूरो चीफ आपके यहाँ के, हमारे बहुत परम मित्र हैं, हमारे साथ ही रिपोर्टिंग करते थे पहले। तो धर्मेश के साथ हम लोग मिलकर खूब उनका चुनाव मैनेज किया। अच्छा उनका मामला क्या था, बीच में उनका सब मामला बिगड़ गया। अभी कुलदीप भाई ने बताया कि उन्हें शादी कर ली तो मामला सब बिगड़ गया। तो उसके बाद अब उनने क्या किया, अभी जल्दी में एक फूल वाली पार्टी ज्वाइन कर ली। तो हमने 4 लाइन उनके लिए लिखी, हमने कहा लाओ लिखी दें। फिर हमने लिखा था उनके लिए, क्या पूरे नेता समाज के लिए है, क्योंकि उनकी लाबी ही अलग है। हमने लिखा कि चल बबुआ अपनी पार्टी बदल, चल बबुआ अपनी पार्टी बदल, जहां लाल बत्ती का जुगाड़ हो वहां को चल। कि चल बबुआ अपनी पार्टी बदल, जहां लाल बत्ती का जुगाड़ हो वहां को चल। गांव से उठ तू कहानी लिख, गांव से उठ तू कहानी लिख, बीवी के हिस्से में प्रधानी लिख। गांव से उठ तू कहानी लिख, बीवी के हिस्से में प्रधानी लिख। साइकिल के पैडल से लेकर स्कॉर्पियो तक की कहानी लिख, साइकिल के पैडल से लेकर स्कॉर्पियो तक की कहानी लिख। सच की नाफरमानी झूठ की कहानी लिख, सच की नाफरमानी झूठ की कहानी लिख। और देखते हैं ना कि भाई जैसे अपने लखीमपुर में देखते हैं भाई मेला मैदान, वहीं सभा हो रही है कहीं, और वही वाला साउंड आ रहा, बी के साउंड, वो ये लखीमपुर बी के साउंड लिखा हुआ, और वही नेता खड़ा, अब वही बता रहा कि वो हम निगासन वाली रोड बनवाएंगे, वो वाली बनवाएंगे, LRP रोड को ऐसा कर देंगे भाई। तो मुद्दे तो वही है,
कि बही माइक बही मैदान, बही माइक बही मैदान बही मुद्दे, कभी जनता की भी कहानी लिख। बही माइक बही मैदान बही मुद्दे, कभी जनता की भी कहानी लिख। कि पार्टी हुई कमजोर, पार्टी हुई कमजोर, तू अपने बढ़ते पेट लटकती चर्बी की कहानी लिख। पार्टी हुई कमजोर, तू अपने बढ़ते पेट लटकती चर्बी की कहानी लिख। 1 रुपया बढ़ा दिया मिड डे मील का बजट, 1 रुपया बढ़ा दिया मिड डे मील का बजट। तेरा बेटा जिस स्कूल में पढ़ता, कभी उसकी भी कहानी लिख। तेरा बेटा जिस स्कूल में पढ़ता है, कभी उसकी भी कहानी लिख। और अस्पताल के फर्श पर तड़पती प्रसूता, अस्पताल के फर्श पर तड़पती प्रसूता, बिना महिला डॉक्टर के प्रसव कराती नर्स। ये हम रोज देखते हैं, मतलब रोज ही हमारी आंखों के सामने होता है कि बिना महिला डॉक्टर के प्रसव कराती नर्स। तुझे अटैक जब पड़ा था, तू भर्ती था जिस वीआईपी अस्पताल में, कभी उसकी कहानी लिख। तुझे अटैक जब पड़ा था, तू भर्ती था जिस वीआईपी अस्पताल में, कभी उसकी भी कहानी लिख। अब गरीब किसान का बेटा पढ़ता है ढिबरी की रोशनी में, गरीब किसान का बेटा पढ़ता है ढिबरी की रोशनी में। तेरे मकान में लगी उन बेशुमार लाइटों की कहानी लिख। तेरे मकान में लगी उन बेशुमार लाइटों की कहानी लिख। अब आखिरी पंक्ति है, सुनिएगा। कि हजारों में होती है तेरे कुर्ते की कलफ और धुलाई, हजारों में होती है तेरे कुर्ते की कलफ और धुलाई। कफन को तरसती ठेले पर लदी उस लाश की कहानी लिख। कफन को तरसती ठेले पर लदी उस लाश की कहानी लिख। बहुत बहुत धन्यवाद।